हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश आपका एक बार फिर से अपने चैनल के क्लासेस पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम एक गर्ल विथ ए बास्केट के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो बगैर समय नष्ट किए फ्रेंड्स, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम अगले पार्ट में यहाँ तक पढ़ चुके थे, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। The route lay through one of the richest of India's agricultural area। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, एग्रीकल्चरल का मतलब होता है कृषि, रिचिएस्ट का मतलब सबसे समृद्धशाली, थ्रू का मतलब से या होकर गुजरना, ले का मतलब होता है पड़ा हुआ, रूट का मतलब रास्ता। The route lay through one of the richest of Indian agricultural area। The route का मतलब वह रास्ता भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि या क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र से होकर पड़ा था या से होकर के जाता था। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एरिया। वह रास्ता भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र से होकर के गुजरता था या पड़ा था। दिस वाज द प्लेन। प्लेन का मतलब होता है समतल मैदान। दिस वाज द प्लेन, यह समतल मैदान था। ऑफ द अपर गंगा रिवर। अपर का मतलब ऊपरी, गंगा नदी के ऊपरी भाग का। यह गंगा नदी के ऊपरी भाग का समतल मैदान था। 1000 फीट, 1000 फीट की एवं माने ऊंचाई पर, सी लेवल का मतलब समुद्र स्तर से, लेवल का मतलब स्तर। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधी था। ट्रॉपिकल का मतलब होगा उष्णकटिबंधी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट। गंगा ब्राउन सिल्ट का मतलब भूरी रेत वाली, सिल्ट का मतलब होता है रेत या हल्की ढीली बालू। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरी रेत वाली थी। स्वालेन का मतलब उफान भर रही थी या उफन रही थी। विथ फ्लड वाटर का मतलब होता है बाढ़ के पानी से। इट्स ओवरफ्लो, इसका बहाव या इसका ऊपर चढ़कर बहना। अनडेंटिंग का मतलब होता है ढक रहा था या आक्रोश में ले रहा था। थाउजेंड्स ऑफ एकड़ ऑफ राइस। राइस नेक्स्ट साइड है। राइस का मतलब चावल या धान। चावल या धान के हजारों एकड़ फसल को आक्रोश में ले रहा था। के बाद कहा है टू द नॉर्थ वर जंगल। नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा यानी उत्तर की ओर, और वर माने थे जंगल्स माने जंगल। उत्तर दिशा में या उत्तर की तरफ जंगल थे। ग्रेट का मतलब बड़ा या बहुत बड़ा। एक्सपेंस का मतलब विस्तार ऑफ ग्रास, घास का बहुत बड़ा विस्तार था। हायर का मतलब ऊंचा। दैन का मतलब से ए मैंस हेड, एक आदमी के सिर की, एक आदमी के सिर से ऊंचा। घासों का बहुत बड़ा विस्तार था। एंड अनब्रोकेन का मतलब अटूट था यानी लगातार था। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, किसके सिवाय? फॉर एन एक्यूजनल क्लम्प ऑफ ट्री। एक्यूजनल का मतलब होता है यदा कदा, और क्लम्प का मतलब झुरमुट, ट्री का मतलब पेड़। यदा कदा पेड़ों के झुरमुटों के सिवाय। द होम ऑफ टाइगर, उन पेड़ों में किसके किसके घर थे? द होम ऑफ टाइगर, चीता के घर थे। एलिफेंट्स, हाथियों के घर थे। पाइथन्स, अजगरों के घर थे। एंड कोबरास, और कोबरा के घर थे। फिर से फ्रेंड्स देखते हैं। टू द नॉर्थ वर जंगल, उत्तर की तरफ जंगल था। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ ग्रास, घास का बहुत बड़ा विस्तार था। हायर का मतलब ऊंचा। दैन ए मैन सेट, एक आदमी के सिर की अपेक्षा। एंड अनब्रोकन, और अटूट था। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय। फॉर एन एक्यूजनल क्लम्प ऑफ ट्री,
पेड़ के यदा कदा झुरमुटों के, जिसमें द होम ऑफ टाइगर चीतों के घर थे, एलिफेंट्स हाथियों के घर थे, पाइथन्स मीन्स अजगरों के घर थे, एंड कोबरास मीन्स कोबराओं के घर थे, यानी काले नागों के घर थे। एवरीवेयर इल्स, इसके अलावा सभी जगह, देयर वाज फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड का मतलब होता है समतल जमीन या समतल मैदान। इसके अलावा हर जगह या सभी जगह समतल मैदान, रनिंग का मतलब दौड़ रहा था या फैला हुआ था, टू द हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। इसके अलावा सभी जगह समतल मैदान क्षितिज तक फैला था। हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज, वह स्थान जहाँ पर आकाश और पृथ्वी देखने में ऐसा लगता है कि टच, उसको बोलते हैं हॉरिजन। बट का मतलब लेकिन, डॉटेड का मतलब बिंदुओं की भांति, लेकिन बिंदुओं की भांति, हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, लेकिन बिंदुओं की भांति यहाँ और वहाँ, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री। सैक्रेड का मतलब पवित्र, बनियान माने बरगद, ट्रीज का मतलब पेड़, पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा, और बाय रो ऑफ पाकर ट्री, पाकर ट्री की कतारों के द्वारा, रो का मतलब कतार, शेप माने आकार लिए हुए था, लाइक इल्म, इल्म वृक्ष की तरह। कह रहा है कि बट मीन्स लेकिन, डाटेड हेयर एंड देयर, लेकिन बिंदुओं की भांति यहाँ वहाँ, बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बरगद के पेड़ के द्वारा, और बाय रो ऑफ पाकर ट्री, या पाकर वृक्ष की कतारों के द्वारा आकार लिए हुए था, लाइक इल्मस का मतलब इल्म वृक्ष की तरह। एंड हैविंग थिक ट्विस्ट ट्रंक, हैविंग थिक का मतलब मोटे, ट्विस्टेड माने ऐंठे हुए थे, ट्रंक का मतलब तने, जिसमें मोटी ऐंठी हुई तने थी। हार्ट का मतलब होता है गर्म, हार्ट का मतलब होता है गर्म, और हमिड का मतलब होता है नम। गर्म और नम, एयर का मतलब हवा, और वाज मूविंग का मतलब बह रही थी या चल रही थी, इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से गर्म और नम हवाएं बह रही थी। मंकीज का मतलब होता है बंदर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, मदर्स मीन्स माताएं थी। बंदरों में उनमें से कुछ माताएं थी, विथ बेबीज, किसके साथ, अपने बच्चों के साथ। विथ बेबीज का मतलब होता है बच्चा, बेबीज का मतलब बच्चा, अपने बच्चों के साथ। अब क्लीनिंग का मतलब चिपकाए हुए थी, और टू देम का मतलब उनको, उनको चिपकाए हुए थी। एंड राइडिंग का मतलब सवारी कर रही थी, अंडरनीथ का मतलब नीचे, और नीचे सवारी कर रही थी। एक बार फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। मंकीज का मतलब होता है बंदर। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, मदर्स माताएं थी, विथ बेबीज, बच्चों के साथ। क्लीनिंग का मतलब चिपकाए हुए थी, टू देम माने उनको। एंड राइडिंग का मतलब सवारी कर रही थी, अंडरनीथ का मतलब होता है नीचे, और स्वंग ऑफ का मतलब छलांग लगा देती, छलांग लगा देती थी। ट्रीज माने पेड़ों से, एट द स्टेशन का मतलब स्टेशन पर, पेड़ों से स्टेशन पर छलांग लगा देती थी। लुकिंग फॉर फूड का मतलब होता है भोजन की तलाश में, लुकिंग का मतलब तलाश में, भोजन की तलाश में। द विलेज का मतलब होता है वह गांव, वी पास का मतलब जहां से हम गुजर रहे थे, वह गांव जहां से हम गुजर रहे थे। हैड वॉल्स का मतलब उनकी जो दीवारें थी, मेड माने बनी हुई थी, वह गांव जहां से हम गुजर रहे थे उनकी दीवारें बनी हुई थी। ऑफ मड का मतलब मिट्टी के। एक बार फिर से देखते हैं कि द विलेज का मतलब वह गांव, वी पास्ट जहां से हम गुजर रहे थे। हैड वॉल्स उनके घरों की दीवारें, मेड बनाई गई थी, ऑफ मड मिट्टी को। मिक्स का मतलब मिलाकर, विथ वाटर का मतलब पानी के साथ, एंड काउडंग का मतलब गाय के गोबर से। द विलेज वह गांव, वी पास जहाँ से हम गुजरे। हैड सवाल उनकी दीवारें, मेड बनाई गई थी। अब मड का मतलब होता है मिट्टी को, मिक्स माने मिलाकर, विथ वाटर पानी के साथ, एंड काउडंग गाय के गोबर के साथ। दियर पीक रूप, पीक का मतलब होता है शिखर, रूप का मतलब छत। उनके शिखर की जो छतें थी वे छप्पर की थी, थैच का मतलब छप्पर।
उनके शिखर की जो छतें थी छप्पर की थी। बंडल ऑफ ग्रास, घास का बंडल। टाइड का मतलब बांधा गया था। टू बाम्बूस पोल का मतलब बांस की बल्लियों से। कह रहा है कि बंडल ऑफ ग्रास, घास के जो बंडल थे टाइड बांध दिए गए थे। टू बाम्बूस पोल, बांस की बल्लियों से, जिसको स्ट्रेच्ड माने फैला दिया गया था। एक क्रॉस द रैफ्टर, रैफ्टर का मतलब मोटी बल्ली, क्रॉस का मतलब एक छोर से दूसरे छोर पर उसको फैला दिया गया था, मोटी बल्ली के एक छोर से दूसरे छोर पर। दैट डे का मतलब उन दिनों। द पंपकिन वाइन का मतलब होता है कद्दू की लताएं, वाइन्स माने लताएं। उन दिनों कद्दू की लताएं। ग्रीव का मतलब होता है उगी हुई थी। ओवर देम का मतलब होता है उन पर। उन दिनों कद्दू की लताएं उन पर उगी हुई थी। वर इन ब्लूम का मतलब होता है जो खिल रही थी या जो खिली हुई थी। ट्रेलिंग का मतलब होता है लटकती हुई। स्टिक्स का मतलब होता है धारियां या पट्टियां। येलो माने पीली। तो पीली पीली भाई उनकी पीली पीली लटकती हुई धारियां या उनकी पीली पीली धारियां लटक रही थी। ओवर द ड्रैब वॉल, भद्दे दीवालों पर। ड्रैब का मतलब भद्दा, वॉल्स मीन्स दीवाल। फिर से देख लेते हैं। दैट डे माने उन दिनों। द पंपकिन वाइन्स, कद्दू की लताएं। दैट ग्रीव, जो उगी हुई थी। ओवर देम का मतलब उन पर अर्थात उन दीवालों पर। वर इन ब्लूम का मतलब खिल रही थी। ट्रेलिंग स्टिक्स ऑफ येलो, उनकी पीली पीली धारियां लटक रही थी। ओवर द ड्रैब वॉल का मतलब भद्दे दीवालों पर। फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो समझ में नहीं आया हो तो एक या दो बार इसे देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ऐसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।